क्लास 6 मैथ से ये क्वेश्चन आया है, फ्रैक्शंस चैप्टर से। देखिए बच्चे की राइटिंग से क्वेश्चन को पढ़ पाना मुश्किल है ना। तो सबसे पहला आपका करेक्शन होगा, आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालेंगे और प्रॉपर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट द अप्रोप्रिएट साइन। आपको फ्रैक्शन को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना मतलब क्या, बताइए। कंपैरिजन मतलब ब्लैक वाइट। ओके, तो मैथ्स में अगर नंबर्स की दुनिया में आपको कंपेयर करना है तो क्या होगा, नंबर्स की दुनिया में क्या होगा, कम ज़्यादा, है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा, मोर और लेस। ओके, तो ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बच्चे ने लिखा है ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है, ए है ये। ओके, देखो तो ए कैसे लिखते हैं, वहाँ से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ए, उसके बाद नंबर देखिए 3/6 है ये, और ये क्या लिखा है 5/0। तो आपको 6 कैसे लिखना है बेटा, बिल्कुल फास्ट में भी ये जो गलती होती है ना, ये आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन है 3/6 और आपको बॉक्स दे दिया गया है, उसके बाद है 5/6। तो आप हमारा गाना याद रखेंगे अब, ठीक है। आपको बता दिया जाता है जब डिनोमिनेटर हो सेम, ओके, यानी कंपेयर करते वक्त या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या तो न्यूमरेटर। फ्रैक्शंस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो p/q फॉर्म में आप नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल, जिसमें ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, ओके। तो आपको या तो कंपेयर जब करना है तो या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब डिनोमिनेटर हो सेम, ध्यान से सुनना, जब डिनोमिनेटर हो सेम तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, ठीक है। तो बताइए अब 3/6 और 5/6 में कौन बड़ा, 5/6। वेरी गुड, ठीक है। अब लेते हैं हम दूसरा सवाल। तो इसमें आपके पास है 1/7, बॉक्स दे दिया गया आपको टू पुट द अप्रोप्रिएट साइन, और दूसरा है 1/4। तो अब दूसरा डायलॉग ध्यान से सुनिए, जब न्यूमरेटर हो सेम, जब न्यूमरेटर हो सेम तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा। अब आप बताइए आंसर क्या होगा, 1/7 और 1/4 में 1/4 क्या, 1/4 बड़ा या छोटा, बड़ा है। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ, ओके, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। 1/7 और 1/4 में कौन बड़ा है, 1/4। वेरी गुड, 1/4 बड़ा। क्यों, क्योंकि आपको क्या बताया गया है, और ये बताया गया इसलिए नहीं, ये फैक्ट है। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपने अक्सर, मान लीजिए ये आपको पिज़्ज़ा है ना, आजकल माँ के हाथ की रोटी कम, पिज़्ज़ा बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं, है ना। तो चलो भाई, बर्थडे की पार्टी है और पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं, तो ये आपको मिला हाफ पिज़्ज़ा, ठीक है। बट आपके दोस्त ने तो हाफ से भी हाफ खा लिया, तो उसको हम लिखते हैं 1/4। आप देख सकते हैं 1 न्यूमरेटर तो सेम है, आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि जो हाफ पार्ट है वो 1/4 से बड़ा है ना। तो यहीं पर आप एक पॉइंट ऑफ कंक्लूजन बना लीजिए कि जब भी न्यूमरेटर होगा सेम तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। इस तरीके से याद रखिए, ओके। इसी एक डायलॉग को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलिए एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज देखा कि जब डिनोमिनेटर है सेम तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, और जब न्यूमरेटर है सेम तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू दिस वंस अगेन।